बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हतीब चौधरी और तकने भी अपना यूट्यूब चैनल ब्यूटीफुल कश्मीर। उम्मीद है खैर तीन रसूल ताला ने फजमानी चसो अल्लाह पाक ने फजल करम नाल अज ना व्लॉग करने हैं शुरू। फिलहाल अस हाले मौजूद हाँ हुंजा ने अंदर, हुंजा करीमाबाद ने अंदर। माशाल्लाह तक सकें हमारे पीछे कि कितना प्यारा मौसम है और अस काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करने लगे। और मैं सोचा कि क्यों ना आज एक और खूबसूरत है व्लॉग नाल ही बनाया जाए। और फिलहाल अस जा रहे हैं पर अलतित फोर्ट पर, बल्कि बलतित फोर्ट पर। वो हमारे पीछे है बिल्कुल ए जरा इस साइड पर ये है बलतित फोर्ट। अस तो नीचे हाँ पैदल जासा और उत्थे आप जासा तकने कि उत्थे क्या कुछ सीन है। वैसे तो मैं इतने 2 दफ़ा आई चुकी हूँ और माशाल्लाह खूबसूरत जगह है। और इस मौसम पर तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत होना आया। और इसके अगे जो नैक्सट इंशाल्लाह सारा व्लॉग इसी वो भी उसी हुंजा ने मुतालक। और हुंजा जरा बाज़ार है जरा बहुत ही पुराना बाज़ार है, बहुत ही पुरानी चीज़ा भी हाले तक मिलनियां। और इतना जरा इन्होंने कल्चर वगैरह वो भी इंशाल्लाह तो इसने ज़रूर दसा। और फिलहाल अज इंशाल्लाह अस जाना है पहले बलतित फोर्ट पर और फिर इंशाल्लाह ट्राई करसा अस नीचे जासा अलतित फोर्ट पर। 2 फोर्ट ने थे और काफ़ी पुराने ने। जी तुम फोर्ट पर दसा कि फोर्ट कितना पुराना है। अच्छा जी, नाश्ता अस करी चुके हैं और हूँ अस निकल सा अगर बाजार की तरफ। और असाने खतीब भाई तुसा कि नाल खूबसूरत नज़ारे करासन। हाँ जी भाई, नाश्ता कैसा सा? जी जी सर, बहुत माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त नाश्ता सी, मज़ा आ गया, बहुत आला नाश्ता सी। अच्छा तो ये नाश्ते भी क्या टाइम शामिल को नहीं है तो दोपहर में वैसे घर में इधर लेट सुते जाओ ये कोई नाश्ता भी होना। तो वैसे हुण आई जाओ तुसा कि दसने इत्थे बाजार ने सीन ये गल है ना खतीब भाई? जी जी बिल्कुल। या कुछ और दसो? फिलहाल थोड़े जो बाजार ने सीन दसा फिर अस पर बलतित फोर्ट की तरफ जासा। अच्छा फिर अस फोर्ट लाजमी दसा। हाँ जी चलो आई जाओ। वेलकम टू बलतित फोर्ट करीमाबाद हुंजा। माशाल्लाह बड़ा ही प्यारा किला है। और चलने होने इसने पर वो तकने हैं कि क्या क्या कोई नज़ारे होने, क्या कुछ सीन है। फिलहाल सुबह सुबह टाइम है और इतने घाटी बंदे तकरीबन 10:30 बजे टाइम है और घाटी बंदे इतने अच्छे। इतना लोकल बाज़ार है जो कि इंशाल्लाह तफसीली वीडियो नैक्सट लभी जैसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग। और हूँ अस चले इंशाल्लाह बलतित फोर्ट की तरफ। हाइकिंग थोड़ी ज़्यादा है, चढ़ाई ज़्यादा है, बहरहाल फिर भी ट्राई करने तकने अस कुत्थे जियां पहुँचने। किले पे जाने वाला रास्ता माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा प्यारा है। और इसमें तक सकने क्या हालें तकरीबन चीज़ें ठप्प हो रही। और ये चीज़ा ज़्यादातर खुलियाँ सीजनेबल, इस तरह की चीज़ां वो आउट ऑफ सीजन बंद रहनी, क्योंकि ए सीजन नहीं है। सीजन इतना होना मई जून और मई जून ज़्यादातर चीज़ां बंद रहनी। माशाल्लाह बड़ी प्यारी तो जगह बनती है बिना छने देवी। और सामने जरा स्कूल है, कॉलेज है हुंजा ना। और इतना आज कोई फंक्शन वगैरह इस तरह का सिस्टम है इतना। इसमें काफ़ी सारा कोई ढोल बाजा सिस्टम और काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम है। बच्चों ना ये स्कूल है उसे बहुत सारा सिस्टम लगे है। शाबाश 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 निको लाओ लाओ जोर लो और जोर लो और शाबाश वेरी गुड चिको चिको अब इसका नया चिक दो ही। शाबाश शाबाश वेरी गुड, ज़बरदस्त बहुत ज़बरदस्त मुकाबला है जी। क्या बात है, क्या बात है। तो मनु बच्चे ने और जोर कितना ज़बरदस्त लगे। वाह जी वाह, क्या बात है। शाबाश 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 शाबाश, वाह जी वाह। पूरी टीम बैठी हुई है और ये ना जो रास्ते तरीका मुश्किल हो गया लेकिन जोर बड़ा बना माशाल्लाह ज़बरदस्त। ये उन ए टीम गई है वो ठीक करते मेरे ख्याल जोर लासी लाइन है और बड़ा ही ज़बरदस्त माहौल है था। ये माहौल है था कुछ माशाल्लाह बड़ा ही ज़बरदस्त मुकाबला जारी है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त बहुत आला। इस वक्त 2 टीमां हो रहा है सही, बहुत आला माशाल्लाह। इन्होंने बड़ा ही ज़बरदस्त सिस्टम है। रस्सा कशी नमस्ते वाला मुकाबला आया और काफ़ी देर जारी रहा। बड़ा खूबसूरत मुकाबला आया और एक टीम विन करी है क्योंकि एक ही विन करनी होनी है, एक हारनी होनी है। और अच्छा मुकाबला आया, बहुत अच्छा ज़बरदस्त।
अच्छे सुने बच्चे सारे एक दो लड़के दरमियान में आ रहे हैं। आप लोग किसी ने कोच चुनाया है ज़्यादा छो तो फ्रूट ना लबाए तो हो ही नहीं सकना जिस मर्जी मौसम पर छो। और सामने तको के फ्रूट और सेब ज़बरदस्त। और हालें सफ़र आया 2 मिनटों पर किले तक पहुँचने तक। इतना कि मयूर जो पास घर जरा कुछ बनाने और इन्हें एजाज़ लबा सदारती एजाज़ बराए हुस्न कारकर्दगी। ये बहुत ही महारत रखने ये मयूर और माशाल्लाह बनाने भी बहुत ज़बरदस्त हैं। इतना पीने वास्ते एक छोटी सी जगह बनती है और तो को कितना ज़बरदस्त ने बटिया ना सफा बनाई छोड़िया। वाह जी वाह क्या बात है। असा बिल्कुल किले ने करीब पहुँचने लिया और ये नीचे व्यू है तो किसी ने कितना खूबसूरत है। सामने पार भाग है एक लेकिन इतने अंदर जाना अलाउ नहीं है। ये जो ये लकड़ी की कट्टी तक चेयर बनाई गई है बड़ी प्यारी और बड़ी ज़बरदस्त। सामने गार्डन है इसने जाना अलाउ नहीं है। इतों अस हूँ तुसेंगी दस्सने जिस जगह किला आ बलतित फोर्ट उसने फर्स्ट लुक। किले पर अच्छने वास्ते यही क्या रास्ता ना और इससे बगैर और कोई रास्ता नहीं। अक्सर तक किले एक ही रास्ता होना। इसना फ्रंट गेट भी लगे जरा खुले इसका मतलब है कि किला खुले जरा किला बंद हुआ वाला गेट बंद करी छुने। ये भी माशाल्लाह बड़ी डिज़ाइनी तरीके नाल बनाया गया है। और इतों नीचे सो भी देखी सकने माशाल्लाह सामने सेबा वगैरह ने बूटे लगे हैं और बाकी भी इतने फ्रूट्स काफ़ी ज़्यादा लगे हैं। उत्थे बाहर सामने अंगूरों की बेलें लगी हैं और इस तरह ना काफ़ी अच्छा माहौल है। इतने काफ़ी इंजॉय करने की चीज़ा लभनियां। इतने तक सकने कि कितने ज़्यादा सेब हैं क्योंकि सेब होना सीजन है। इस सीजन पर सेब उतारे जाने पहाड़ा ने पिछा और जो पहाड़े वो नजर पहाड़ा पर इस टाइम बर्फ पे रही और जरा ग्रां गहूँ वो बिल्कुल नीचे हो जना। और जरा डस्टबिन वगैरह है क्योंकि देसी डस्टबिन ही तो यूज़ होने फैंसी कोई चीज़ यूज़ नहीं होनी। और रात की लाइटें वगैरह लगी हैं इस किले की रोशन करने वाले माशाल्लाह बड़ा ही ज़बरदस्त माहौल होना था रात में। और इतना इसने स्क्रीन शॉट चीज़ है बड़ी क्या डिटेल है इस किले ने जी किले ने तारी है। किले की जितनी भी तफसील है नाल सोने पिक्चर एक दिसनी उसी की इस पिक्चर पढ़ी सकने हो। इंग्लिश भी है और उर्दू भी है तुम आराम सुकून पढ़ी सकने हो क्योंकि उस वक्त तकरीबन 800 साल पुराना किला है और उस वक्त तामीर किया गया सी। इत्थे इस जगह पर इसकी बनाने वास्ते काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है जो इतने लोकल लोग बनाने लिए और बाकी अगर तफसील पर नहीं है इसलिए तो वो नाल की पिक्चर दो दिसनियाँ सन ये तुम जूम करी पढ़ी सकने हो। किले ने अंदर जाने वास्ते टिकट किन्ना बनाया और तकने क्यों क्या सिस्टम है। टिकट घर है और इसना दरवाज़ा भी बड़ा नीवा जाए। पहले को वैसे लोकल कमरा आया और बाद जिसकी जरा वो टिकट घर नहीं शक्ल दी है। ओ वाह ज़बरदस्त। 3 टिकट जी तो घर से बाहर कोई गाइड करते होंगे ना एनओसी ऑफिस। ये थे पिया पुराना हाल और इना पिया बेलचा। टिकट लगी गया जी बलतित फोर्ट ना और हूँ जुलने अंदर तकने कि क्या सिस्टम है इसना। चलिए आप अपना रखें करके जेब में डाल दीजिए। इतों ऊपर चलने हैं जी और एक गाइड साढ़े नाल मौजूद है और संग मुकम्मल तौर पर गाइड कर सी और किले ने अंदर चलने हैं इतों गए पहला दरवाज़ा किले ना इतों इंटर सो और फिर तकने क्या गए क्या कुछ सीन है और क्या कुछ इन्फॉर्मेशन अपनी है किसी ने मुतलक। और
होशियार अपने सर का ख्याल रखें, क्योंकि ये दरवाजे बड़े ही मंद रहे। सब लकड़ी से यूज़ हुई है सीढ़ियों पर, और बहुत ही ज़बरदस्त लकड़ी है, और इतने ही 100 साल पुरानी इस दिनों पुराना किला है। वेलकम टू बाल्टिक फोर्ट। और टूर कंडक्ट कर दूँगा। तो रूम्स में जाने से पहले थोड़ा सा इसको लेके मुख्तसर इंट्रोडक्शन बता दूँगा, फिर उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता रूम्स की तरफ चलना शुरू कर देंगे। तो नॉर्दर्न एरियाज़ जिसे आज गिलगित बल्तिस्तान कहते हैं, कदीम ज़माने में इस नॉर्दर्न एरियाज़ में 8 से ज़ायद इंडिपेंडेंट किंगडम्स हुआ करते थे। तो अमूमन हर एक रियासत एक दूसरे के हरीफ होते थे, राइवल स्टेट्स। तो इसी मुनासिबत से हर एक हुक्मरान ने वक्त के साथ अपनी हिफाजत और रिहाइश के लिए इस तरह के किले बनवाए थे। तो हुंज़ा में हुंज़ा के हुक्मरानों ने 2 किले बनवाए हैं, किला बाल्तिद नाल्तिद। किला बाल्तिद मैं आपको छत से दिखा दूँगा, वो लोकल्स के मुताबिक 900 साल से ज़ायद पुराना है कहते हैं, और चूँकि इस बाल्तिद फोर्ट को 700 साल पुराना कहते थे। 1990 में जब इस किले की लेटेस्ट लेबॉर्ट्री टेस्ट करवा दी गई, जिसे कार्बन डेटिंग टेस्ट कहते हैं, तो उसी मुनासिबत से इस किले की ओल्डेस्ट फेसिस की उम्र जो है 765 ईयर्स लगभग था कि आसानी से कोई निकाल। ये जी चीज़ दिसनी वाली भी ये दौर नहीं कलोटी समझी कि इतने अंदर जरा गंदम वगैरह स्टोर करने सन, अपना जहाँ अनाज दाना होना चाहिए स्टोर करने सन, और इतों तक कोई चोरी ना कर सके। इस मारे ये नीचे तहखाने सा स्टोर करने सन, और एक बंदा इसने अंदर बहुत मुश्किल ही सकना जरा कि इसकी अंदरों कटी सकना। ये पुराने सारे बर्तन जड़े उस वक्त इस्तेमाल होने सन, और ये तकरीबन ज़्यादातर जो पत्थर ने बनते हैं, और कुछ जरा लकड़ी ने बर्तन बनते हैं। इस तरह बाकी बर्तन उसमें तक सकने नाल, और सामने एक बड़ी देग समझी देग टी हुई है, और नाल एक काठी घोड़े नहीं टी हुई सी। तीर भी माशाल्लाह बड़े पुराने दौर ने टी हुए थे। तीर बड़ा ज़बरदस्त है, चेक करने हैं कि किया जाए, ज़बरदस्त बहुत आला। ये भी 800 साल ही पुराना। कि रेस्टोरेशन से पहले ये ग्रिल्स, ये स्टेयर्स नहीं होते थे। कहते हैं कि मुजरिमों को अंदर दाखिल करने के लिए रस्सी और सीढ़ी इस्तेमाल करते हैं। जो नीचे नज़र आता है दैट वाज एंड दिस वन इज नॉट गार्ड रूम। ऊपर की तरफ से एक सुराख नज़र आता है, वहाँ से नीचे की तरफ गार्ड की एक्सेस होती थी। तो उसके ऊपर भी एक और गार्ड रूम है जो छत के साथ टॉप से जो वॉच टावर से वहाँ से नीचे की तरफ चला। इसी तरह यहाँ से ये फर्दर कॉरिडोर जो है ये रेस्टोरेशन में खोल दिया गया है। पहले ये पोर्शन बंद थी टू शो द इंटायर स्ट्रक्चर ऑफ द बिल्डिंग। पूरी बिल्डिंग एक लकड़ी के ढांचे के ऊपर खड़ी है, जिस तरह आजकल हम लोग मॉडर्न कंस्ट्रक्शंस के लिए कंक्रीट और सरिया इस्तेमाल करते हैं। तो इस बिल्डिंग के अंदर इस तरह के लकड़ी के पिलर्स और बीम्स बना लिए गए हैं। इन्हें आपस में जोड़ने के लिए इनमें वुडन पेगिंग की गई है, खोंटे लगाए गए हैं, और इनमें फिलिंग है स्टोन, मड या तो इस तरह के मड ब्रिक्स लगाए गए हैं। और ये स्ट्रक्चर तकरीबन 7.5 रिक्टर स्केल तक रेजिस्ट कर पाता है। इनमें रेजिस्टेंस ज़्यादा पाई जाती है। तो यहाँ से आगे चलते हुए दोनों साइडों पर आपको वुडन स्केलेटन नज़र आएगी, नीचे की तरफ फाउंडेशंस भी नज़र आते हैं। और एक दूसरी बात, अगर आप फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड है तो साथ में हम तस्वीरें बनाते चलें, क्योंकि वापस हम इन रूम्स में नहीं आते हैं। इसी तरह से हो तो हम आखिर एग्जिट में पहुँच जाते हैं। यहाँ पे कुछ रिवायती लिबासेस हैं। इस तरह के कपड़े अमूमन मर्द हजरात शादी ब्याह या फेस्टिवल या तो दरबार के लिए इस्तेमाल करते थे। ये एक अपर गाउन है बच्चों की रनिंग नोज के लिए। ये इसमें पर्स कुछ सिक्के रखते थे या सुई और धागा। और ये जो पाउच है इसमें उस वक्त की लोकल कॉस्मेटिक्स में इन पहाड़ी एरियाज़ में जो है ब्लैक स्टोन होती है, इट्स अ काइंड ऑफ अ कोल, इंस्टेड ऑफ काजल जो इस्तेमाल करते हैं आंखों में। ख़ासतौर पर ये न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ब्लैक कलर यूज़ करने से बच्चों को जो है बुरी नज़रों से बचाने के लिए भी, और एक जो है इससे जो है आंखें ख़राब और बड़ी होती है कहते हैं। तो ये दूसरा जो चीज़ है ये लौंग है। लौंग आजकल मसालों में इस्तेमाल करते हैं। लौंग से एक अच्छी खुशबू आती है, एक तो खुशबू के लिए, और ये लौंग वुल के साथ लगाने से इसमें जो है कीड़े नहीं लगते हैं, और ये दान दर्द सर दर्द के लिए भी अच्छा रहता है, एज ए मेडिसिन के तौर पर भी इस्तेमाल करते थे। और थर्ड वन जो है दैट इज़ द रॉयल गाउन। ये भी शीप वूल है लेकिन फाइन वूल है। इसके ऊपर जो डिज़ाइंस बनाए गए हैं ये कश्मीरियन डिज़ाइन है। ये 1930s की गाउन है, ये एक रॉयल गाउन है।
और यहाँ बैक से की तरफ 3 मैप्स भी हैं। इन मैप्स का डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं है दुनिया से। ये इसकी रेस्टोरेशन के बाद ये ब्रिटिश लाइब्रेरी की तरफ से हमें डोनेशन में मिली चीज़ इंग्लिश लैंग्वेज में, जिसे मैप ऑफ द ग्रेट गेट भी कहते हैं। तो बाकी ये रूम जो है ये बेसिक एक गार्ड रूम थी। यहाँ पे संतरी बैठते थे, इन हॉल से नीचे की तरफ निगरानी रखते थे। एक्चुअली दीस आर द डिफेंसिव हॉल। कुछ ज़्यादा ही तंग है, खासतौर पर अंदर इंटर होते वक्त एक उभरी हुई हिस्सा है, आपने सर का खास ख्याल रखना है। With the help of Tibetan design carvings. तो इन कैपिटल्स के ऊपर जो हमें कार्विंग्स नज़र आते हैं इन्हें तिब्बतन तर्ज की कार्विंग्स कहते हैं। क्राउन्स इसी तरह डोर्स के ऊपर भी है और यहाँ ऊपर की तरफ भी हमें नज़र आता है। तिब्बतन कल्चर हुंजा वैली में थ्रू आर रॉयल डावरी इंट्रोड्यूस हुई थी। अर्ली 16th सेंचुरी में यहाँ के एक हुक्मरान की शादी बल्तिस्तान से हुई थी। बल्तिस्तान को आजकल हम लोग आसानी से स्कर्दू से जाना जाता है, लेकिन बल्तिस्तान इज़ द ह्यूज एरिया। स्कर्दू इज़ द वन ऑफ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द बल्तिस्तान। तो उस शादी में जो है बेसिकली उस खातून के साथ कुछ खिदमतकार आए थे उनके लिए घर बनाने के लिए। सो दे मेक एडिशंस एंड रिफॉर्म्स इन दिस बिल्डिंग एज वेल एज इन ऑफ द फोर्ट आल्सो। तो उनके साथ तिब्बतन कल्चर यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई क्योंकि तिब्बतन एरियाज। तो इस वजह से बल्तिस्तान को कदीम ज़माने में मुगलिया दौर में लिटिल तिब्बत तिब्बत खुर्द कहा जाता था। तो वहीं असरात यहाँ पे भी इंट्रोड्यूस हो गए। तो इसी तरह से तिब्बत जिसको भी ट्राई करते हैं उन्हें स्टोर करने के लिए इस तरह के रूम के साथ स्टोरेजेस रखते थे उस ज़माने में। ये दोनों स्टोरेजेस है और ये नीचे की तरफ बंकर टाइप की जो चीज़ है ये ट्रेजर हुई थी। इसमें कीमती अशिया ज़र-ज़ेवर रखने के लिए। ये हैंडमेड है, नेचुरल डाल है, शीट का। और ये नीचे बिछाए गए ब्लैक एंड वाइट जो कारपेट्स हैं, ये कारपेट्स लोकल सतह पर अभी भी बनते हैं। ये बनते हैं बकरी के बाल और याक के बाल से। ये बाल का है, ये वुल का है। इसमें नेचुरल डाई है, इसमें जो है ओरिजिनल कलर है, इसमें कलर देते इसमें नहीं। तो ये दरी टाइप की होती है, ये पाइल कारपेट है। और इसी तरह बैक से शोके शाही लंगर खाना, यहाँ पर कुकिंग करते थे। और इस किचन में आप देखेंगे तो ज़्यादातर हमें 3 किस्म के बर्तन नज़र आते हैं। पत्थर हैं, लकड़ी है, लोहे के बर्तन। लोहे के बर्तन जो है ये वक्त के साथ कुछ कश्मीर से तो कुछ चाइना काशगर से लाई गई चीज़ें हैं, लेकिन अमूमन हुंजा में जो है पत्थर और लकड़ी के बर्तन ही ज़्यादातर इस्तेमाल होते थे। जैसे कि ये जो है हावन दस्ते चीज़ें पीसने के लिए इस्तेमाल होते थे, ग्राइंडर्स के तौर पर। और स्टोन स्लेट जो नज़र आता है ये तवा है जिसके ऊपर चपातियाँ तैयार करते थे, रोटी। और ये वुडन केन जो नज़र आ रही है इसमें लस्सी तैयार करते थे, ये बादामी है। एंड द सेकंड काइंड, और स्किन बेग में भी जो है लस्सी तैयार होती है। ये असल में तैयार होता है या बकरी या दुम्बे, छोटे साइज़ का भी होता है, बड़े साइज़ का भी होता है। उसमें से जो है बाल साफ़ किए जाते हैं, प्रोसेस से गुजारते हैं। एक प्रोसेस से गुजारने के बाद इस लेदर को जो है वो स्किन को प्रिजर्व करते हैं। प्रिजर्व करने के बाद इसमें फिर लस्सी तैयार करते हैं। इसमें भी सर बहुत सारे अक़साम हैं। तो ये जो है गोल्ड्स कहते हैं, इन्हें सुखाते हैं। ये अमूमन ज़्यादातर खाने के लिए इस्तेमाल नहीं होते। इसमें कदीम ज़माने में या तो बर्तन बनाते थे इसमें रखने के लिए, और इनके आप देखें तो छोटे शेप्स भी हैं, जैसे कि इधर भी एक छोटा सा है, यूज लाइक ए ग्लासेस। और लाइटिंग के लिए, रोशनी के लिए दिए जलाते थे। दिए जलाने के लिए ऑयल लैंप्स के लिए सीड ऑयल इस्तेमाल करते थे या एनिमल फैट, चर्बी का तेल इस्तेमाल होता था। ये स्पून के ऊपर है। और बैग से फिस्किंग बैग नजर आ रही है, ये भी बकरी के चमड़े से तैयार की गई। ये फुकनी है, फायर बैलो, आग को भड़काने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ये बैग से खुली है, ये रखते थे। होल स्मोक स्काईलाइट वेंटिलेशन, प्रॉपर एग्जॉस्टेशन न होने की वजह से ये स्मोकी लेयर्स बन चुके हैं। और इस रूम में तकरीबन 95% लकड़ी जो है वो स्टोरेज जो है गर्मियों में फ्रिज के तौर पर इस्तेमाल करते थे। फोर्ट की बैग से
ये बेसिक एरिया जो है समर कोरिया एरिया कहते हैं। यहाँ हुक्मरान की दरबार लगती थी। ये तख्त जो है हुक्मरान का इसके ऊपर हुक्मरान बैठते थे। इर्द गिर्द उनका काफी पोलो बॉल, ये सेंचुरीज ओल्ड गेम है जो इन वादियों में खेली जाती थी। फ्री स्टाइल पोलो जिसमें कोई रूल रेगुलेशन पहाड़ों में पाया, और ये चारों तरफ जो पहाड़ी सिलसिला है ये कराकोरम का सिलसिला है। और हम लोग जो इस वक्त खड़े हैं ये थोड़ा सा बर्फीली दामन नजर आ रहा है। 7,788 मीटर्स है। And next to Rakaposhi is direction में Virat 7,200 मीटर, और इसी तरह अंदर की तरफ ये अब प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ बन चुके हैं। अल्तित फोर्ट को जो है शुरू में ब्रूम खन कहते थे। आप अल्तित फोर्ट गए हैं तो वहाँ आप देखेंगे कि वो एक सफ़ेद पत्थर के ऊपर बनाए गए हैं। मीन्स ब्रूम खन मीन्स सफ़ेद पोश किला। फिर इसे आगाई कोट कहते थे। आगाई कोट मीन्स आसमान पे बनी किला। ये थोड़ी सी ऊंचाई पे है। जैसे कि मैंने 15 सेंचुरी की जिक्र की थी, एक शादी हुई थी, वहाँ से जब लोग आए तो उन्होंने अपने आसानी के लिए नीचे ऊपर या आमने सामने के लिए उन्होंने एलते और पलते का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तो वो बिगड़ते बिगड़ते आहिस्ता आहिस्ता अल्तित और बल्तित बन गए। ये ऊपर नीचे, ये दोनों किले थोड़ा सा नीचे हैं। ये थोड़ी 2, 3 तीन तरफ से हमलावर हमला नहीं कर सकते एक से। और कहते ये भी है कि सदियों पहले इस पूरी एरिया में ग्लेशियर बन गया। एंड यू कैन सी द साइड्स। ये रूम जो है इसे रिसेप्शन हॉल कहते हैं। सो नाउ भी मेरा फोटो गैलरी। बेसिक हमारे पास यहाँ पे दो तरह की गैलरीज है। एक साइड पे हुक्मरानों के और एक साइड पे हिज हाइनेस प्रिंस करीम आगा खान। प्रिंस करीम आगा खान का डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं है, ना तो किले से ना हुक्मरानों से, नहीं से ये से। जैसे कि मैंने नीचे जिक्र किया था कि इनकी तरफ से 80% डोनेशन आई थी। इनके वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है जिसे कैरियन कहते हैं, आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क। तकरीबन ये वर्ल्ड वाइड चलती है, दुनिया में तकरीबन 32 ममालिक के ऊपर काम करती हैं। दे आर वर्किंग ऑन हेल्थ, एजुकेशन, हिस्टोरिकल प्लेसेस, माइक्रो फाइनेंसिंग, इसी तरह बहुत सारे शोबे हैं। और ये इनका एक प्रोजेक्ट रहा है जो 1990 से, और जो बल्तिस्तान में है। लाहौर में वज़ीर खान मस्जिद करंटली ये इदारा लाहौर फोर्ट को पर काम करे। इस वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट इन पाकिस्तान। और शजरा भी है। और इस तरफ जो तस्वीरें हैं ये हुक्मरानों की तस्वीरें हैं। 1000 साल एक ख़ानदान ने हुक्मरानी की है, जिसमें तकरीबन 24 से ज़ायद हुक्मरान हो गए चाइना काशगर, और उनको वहाँ पर मुल्क के रज़ाई बन गए। और वहाँ 1930s का आसपास में इंतकाल कर गए। इनके जगह में चंद महीनों बाद अंग्रेज़ों ने इनके छोड़ दी। He ruled on Hunza Valley for 46 years. इन्होंने अपने दौर हुक्मरानी में इसमें कुछ तब्दीलियाँ की। तो ये स्टेट भी अबॉलिश हो गई थी। इनको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ऑनरेली मेजर जनरल का ओहदा दे दिया गया, प्लस मीर का टाइटल। मीर मीन्स किंग एंड ही इज द करंट मीर ऑफ मून एंड स्टार यूजेस इसे इस्लामिक सिंबल के तौर पर। और ये मार्को पोलो शीप के होम से, ये पंजाब टॉप में पाई जाती है। ये पहाड़ी बेड़ की नस्ल है। इज अ बिग शीप विद अ बिग हॉर्न्स। Locals इसे रुश कहते हैं। Marco Polo, Italian explorer, when he was traveling through China from Wakhan corridors in 13th century, when he said, हमारे घर में गाँव तकिए फर्शी निज़ाम, कुशन्स का निज़ाम। इसी तरह यहाँ पे भी फर्नीचर नहीं है। और ये कारपेट जो है बाहर तक पे बिछाने के लिए मसलन, दिस वन इज द रेप्लिका ऑफ ओरिजिनल वन। और सीलिंग जो है ये कश्मीरी डिज़ाइन सीलिंग, ये 1911 की एडिशन, कॉलोनियल पीरियड की। और साथ में ये कुछ ट्रेड एग्रीमेंट से जो हुंजा के हुक्मरान और चाइनीज़ के बीच में हुए थे। हुंजा की ऑफिशियल लैंग्वेज फारसी। स्पोकन लैंग्वेज में हम 3 मुख्तलिफ ज़बानें बोलते हैं। नॉर्दर्न एरियाज़ में तो बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं। हुंजा में ही 3, अपर हुंजा वाला वखीद, सेंट्रल हुंजा वी स्पीक ब्रुश, इसके अलावा हुंजा दे स्पीक शना लैंग्वेज। बट दीज 3 लैंग्वेजेस आर नॉट इन रिटन फॉर्म, सो दैट्स व्हाई दे आर यूजिंग पर्शियन एज ऑफिशियल रिटन फॉर्म लैंग्वेज इन हुंजा इन दोस। ये रूम जो है दिस वन इज द समर बालकनी। यहाँ दो एंड समटाइम्स दे एंजॉय द पोलो मैचेस एज वेल। जब नीचे जो स्कूल ग्राउंड बना दिया गया है जिसमें स्कूल की तामीर, जब हम अगर गिनना शुरू करते हैं वो तकरीबन 23 लैंग्वेजेस हैं, जिनमें 19 पीस का भी फर्क है। तो ये रूम जो है दिस वन इज द रॉयल विंड। नीचे भी मैंने सर्दियों का कमरा दिखा दिया था, उसमें से कुछ चीज़ें रिमूव किए थे। मैंने फायर प्लेस का जिक्र किया था। तो एक जो है देसी घर जिसे हम कहते हैं ट्रेडिशनल हुंजा हाउस,
उसकी पूरी एक सेटअप कुछ इस तरह से होती है। जो उस वक्त मुकामी लोग होते थे वो कुछ इस तरह के घर बनाते थे, क्योंकि यहाँ ठंड जहेज में दी जाती थी। जहेज का सिस्टम कुछ यहाँ पे इस तरह से है कि ये उस वक्त के हिसाब से एक छोटा सा बक्सा होती थी, घर के हैसियत के मुताबिक जर जेवर, 2 जोड़ा कपड़े। ये घर है, सर्दी हुई है। तो ये रूम जो है सूट को अंदरूनी दरबार, मौसम के मुनासिबत से यहाँ की दरबार लगती है। ये ओपन एयर रूम था, दरबार हमने टेम्परेरी लगा दिया है। यहाँ दरबार लगती थी, इसी तरह सीटिंग का निज़ाम है, हुक्मरान तो वज़ीर तो कुछ अकाबरीन, और इसी तरह यहाँ पे एंड समटाइम्स द यूजेस। और ये हमारा आउटडोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिन्हें आजकल भी यूज़ करते हैं, जिन्हें तिब्बतन डिज़ाइन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। शादी ब्याह फेस्टिवल्स में यूज़ होते हैं। ये चाइनीज़ पेपर करेंसीज की कॉपीज़, इनका ज़्यादातर तिजारती ताल्लुक चाइना के साथ रहा है। शूज़ समटाइम्स दे आर डूइंग इट वेरी चीज़ चाइनीज़ के, या इनके काशगर के साथ इनके क्लोज रिलेशंस रहे हैं। तो इस वजह से हुज्जे के हुक्मरानों को वहाँ पे सियासी पनाह भी। हैंडमेड नेचुरल डाई और कैमल वूलन है। ड्यूरिंग ए ग्रेट गेम, जो मैंने वार का जिक्र किया था, अंग्रेज़ों के साथ जो लड़ाइयाँ हो चुकी, तो ग्रेट गेम कहते हैं, जिन्हें प्रॉक्सी वॉर्स कहते हैं, कोल्ड वॉर्स। उसी दौरान जो है कुछ इस तरह के रशियन गन्स इंट्रोड्यूस हुए थे। ये डिफेंस और हंगामी हालातों में निकलने के लिए उन्होंने इमरजेंसी रास्ता। सो नाउअडेज फॉर मेकिंग कंप्लीट टूर वी आर यूजिंग इमरजेंसी एग्जिट एज अ नॉर्मल एग्जिट। और ये किले के आखिरी रूम है। आई होप आप लोगों ने अपना टूर एंजॉय किया होगा। थैंक्स फॉर कमिंग एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग मी आल्सो। थैंक यू वेरी मच, इट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव। थैंक यू सर। अब हम आहिस्ता आहिस्ता नाम से नीचे की तरफ चलना शुरू करते हैं। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये वीडियो तुम्हें ज़रूर पसंद आई है। इसकी अगर पसंद आई है तो इसकी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय नाज़ार ज़रूर दे। इंशाल्लाह लाजमी समझते हैं एक न्यू वीडियो सा और भी खूबसूरत वीडियो असी पहले तय कोशिश कर सकें। इतना जरा बाजार है उसकी वीडियो और उसके बाद आसान आसान बलती थोड़नी वीडियो। मिकी हम दो इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो एक तो फिर इंशाल्लाह मुलाकात हो सी। अल्लाह सोने वाला है।